आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल बीते कुछ दिनों से छगन भुजबल राज्य कैबिनेट में जगह न मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनकी फडणवीस से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि छगन भुजबल ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि आज मैंने और समीर भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने भी मीडिया से कई बातें सुनी और कहा कि हमें इस बात को मान्य करना होगा कि इस बार हमें चुनाव में मिली जीत में ओबीसी समुदाय का भी बड़ा हाथ है। हम किसी भी प्रकार से ओबीसी समुदाय को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसे लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुझे थोड़े दिन का समय दीजिए और उसके बाद हम फिर मिलते हैं। अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। आने वाले 10 से 12 दिनों में कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि इससे पहले छगन भुजबल ने पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार पर नई कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किए जाने को लेकर परोक्ष रूप से हमला किया था और दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के पक्ष में थे। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट के स्वार्थ की राजनीति करने में कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियां एक ही जैसी हैं। मायावती के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान को बढ़ाने की बजाय सभी पार्टियां बीएसपी को आघात पहुंचाने की साजिश में लगी रहती हैं। उन्होंने लिखा कि वास्तव में बाबा साहेब सहित बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भरपूर आदर सम्मान केवल बीएसपी की सरकार में ही मिल पाया, जो कि जातिवादी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। मायावती ने अपने एक अन्य ट्वीट में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे बहुजन महापुरुषों के नाम रखे गए नए जिले, नई संस्थाओं और जनहित से जुड़ी योजनाओं के नामों को बदल दिया। बसपा प्रमुख ने डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कहा कि लोग इससे आहत हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी बरतें। पंजाब और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पीलीभीत में हुई एक मुठभेड़ में 3 संदिग्ध खालिस्तानी चरमपंथी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने पीलीभीत में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने बताया कि मरने वालों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करने का आरोप था। पंजाब पुलिस के मुताबिक 19 दिसंबर को गुरदासपुर के कलानौर की एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला हुआ था और इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली थी। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने एएनआई से बातचीत में कहा कि पंजाब पुलिस गुरदासपुर में हुए हमले के सिलसिले में पीलीभीत पहुंची थी। 3 संदिग्धों के पीलीभीत शहर की ओर जाने की खबर के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। तीनों संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ये लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों के पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल मिले हैं। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पीलीभीत एनकाउंटर पर गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर हमारी बात सुनने को कहा है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान पंजाब के जरिए भारत से लड़ रहा है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि पंजाब में क्या हो रहा है। आज तक पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि हमला हुआ है। वे कहते थे कि टायर फट गया। पंजाब घाटे में है, लोग यहाँ काम करने को तैयार नहीं हैं, युवा पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर पंजाब को बर्बाद कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर चल रहे विरोध के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा, जो मनुस्मृति के सिद्धांतों का पालन करती है, ने हमेशा दलितों का अपमान किया है। कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य ने रविवार को एक बयान में कहा कि शाह की राज्यसभा में टिप्पणियों से मनुस्मृति का पालन करने वाली भाजपा का असली चरित्र उजागर हो गया है।
भाजपा नेताओं की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है, जो अक्सर जानबूझकर या अनजाने में उनके बयानों में झलकती है। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य सदस्यों ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सबसे महंगे पानी के मामले में दिल्ली पहले स्थान पर है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के मामले में भी दिल्ली पहले स्थान पर है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही शराब घोटाले पर भी बोले। अनुराग ठाकुर ने यमुना नदी के प्रदूषण पर भी दिल्ली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी को साफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का ऐलान किए जाने पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आपकी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर कहा कि जहां तक उनकी महिला सम्मान योजना का सवाल है, उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं किया। उन्होंने 2 साल पहले पंजाब में वादा किया था, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया, तो जनता उन पर भरोसा क्यों करे। उन्होंने संजीवनी योजना की भी घोषणा की है। मेरे अनुमान के मुताबिक इस पर 22 से 24 हजार से 32 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे और दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए ये योजनाएं केवल जनता को झांसा देने के लिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को जानकारी दी कि असम पुलिस ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा है और उन्हें पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि असम में अवैध घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। घुसपैठ के प्रयासों के खिलाफ अपनी सख्त निगरानी करते हुए असम पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और उन्हें सीमा पार भेज दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को मांड्या में 87वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में प्रगतिशील समूहों द्वारा मांसाहारी भोजन वितरित किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रगतिशील समूहों ने मांग की थी कि सम्मेलन के दौरान मांसाहारी भोजन परोसा जाना चाहिए, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी शाकाहारी भोजन परोसा गया, जो कि प्रगतिशील लोगों को पसंद नहीं आया। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर हुए प्रदर्शन की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निंदा की है। रेवंत रेड्डी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं फिल्म सेलिब्रिटी के घर पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं राज्य के डीजीपी और शहर के पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन पुलिस अधिकारियों का संध्या थिएटर की घटना से कोई संबंध नहीं है, वो बयान देने से बचें। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 तिरूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मामला गरमाया हुआ है और इसी कड़ी में कुछ लोगों ने कल रविवार को अभिनेता के घर पर हमला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजान शहर पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद चेतावनी देते हुए बदला लेने की बात कही है। एक सरकारी बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने यूक्रेन पर कजान के एक अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन को इसके लिए कई गुना भारी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो के अनुसार ये ड्रोन्स कजान में मौजूद कम से कम 2 बहुमंजिला इमारतों से टकराए थे। वहीं इस बीच रूस ने कहा है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित शहर कुराखोव के पास एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।